दो डेट्स हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक है डेट ऑफ बर्थ, दूसरी है डेट ऑफ डेथ। इन दोनों डेट्स के बीच का जो पीरियड है वही लाइफ है, वही ज़िंदगी है। इस पीरियड में ही हमको सब कुछ करना है, अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना है। लेकिन उससे पहले हमें अपना रोल निभाना है। हमारा रोल क्या है? एज ए स्टूडेंट हमको अपनी स्टडीज़ करनी है, पढ़ाई करनी है, अच्छे ढंग से पढ़ाई करनी है, सबको पीछे छोड़ देना है। लेकिन कैसे करें हम पढ़ाई फोकस्ड मैनर में, अच्छे तरीके से, क्योंकि सोशल मीडिया भी है, फ्रेंड्स भी हैं, फैमिली भी है, कॉलेज और स्कूल भी है, इसके अलावा और भी बहुत सारी ऑब्लिगेशंस हैं। तो कैसे हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और परफॉर्म करें? हमारे पेरेंट्स की हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। वो हमारी फ़ीस और बुक्स के लिए, हमारी स्टडीज़ के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी लाइफ से कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, वो अपनी इच्छाओं को मार देते हैं इसलिए कि उनका बेटा या उनकी बेटी सक्सेस हो जाए, अच्छे ढंग से पढ़ाई करके अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाएँ। पढ़ाई हम किस तरीके से करें कि हम अपने सारे काम भी कर लें, लाइफ को एंजॉय भी कर लें, अपनी सोशल लाइफ भी जी लें और पढ़ाई भी अच्छे तरीके से करें, सबसे आगे रहें हम। तो क्या किया जाए ऐसा? जान लगा दो या जाने दो। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ कुछ ऐसी टेक्निक्स शेयर करने जा रहे हैं जिससे आप अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आपका पूरा फोकस आपकी पढ़ाई के ऊपर ही होगा। जो आपका गोल है आप उसको अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। ये टेक्निक ये कहती है कि आप एट ए टाइम एक काम कीजिए। अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एट ए टाइम एक ही चैप्टर पढ़िए, उसके ऊपर ही सारा कंसंट्रेशन करिए, उसके ऊपर सारा फोकस करिए। आपको 25 मिनट तक लगातार पढ़ना है और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। कहते हैं ब्रेक लेने से आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है और आपको तब तक कोई दूसरा काम नहीं करना है या दूसरा चैप्टर नहीं पकड़ना है जब तक कि आप इस चैप्टर को कंप्लीट ना कर लें। तो ये टेक्निक आपको आपके काम को सक्सेसफुली हैंडल करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। दोस्तों, ये एक इटालियन टेक्निक है पोमोडोरो। पोमोडोरो का मतलब होता है टोमेटो। इसमें जो टाइमर यूज़ किया जाता था वो टोमेटो की शेप का था, इसलिए इसका नाम पोमोडोरो पड़ा। इस टेक्निक की मदद से आप ये भी जान पाएंगे कि आपने एक चैप्टर को, एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने जा रही है। इस टेक्निक को आप अपनाइए। हम किसी मंदिर में जाएं तो हमारे अंदर एक कैसी श्रद्धा भावना आती है, या हम मॉल में घूमने जाएं तो हमें लगता है लोगों के पास कितना पैसा है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, हमारा भी मन शॉपिंग करने को होता है। हमें कोई रिक्वायरमेंट ना होने के बावजूद भी हम कुछ खरीद लेते हैं। हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें लगता है सारी दुनिया बीमार है, लोग परेशान हैं, ऐसी फीलिंग हमारे अंदर आने लगती है। ये किसका इम्पैक्ट है? ये एटमॉस्फेयर का इम्पैक्ट है। हमारे सामने जो हो रहा है हमारे अंदर भी वही होने लगता है। तो अगर हमारा कोई डेडिकेटेड वर्क स्टेशन है, पढ़ाई करने का एक स्थान है, तो ऑटोमेटिकली पढ़ाई हम अपने आप से करने लगेंगे। हमें वो वर्क स्टेशन देख के या वो जगह देख के पढ़ाई ऑटोमेटिकली करने का मन करेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आपका एक डेडिकेटेड स्टडी स्पेस होना चाहिए जिसको देखते ही ऑटोमेटिकली आपको पढ़ाई करने का मन करे। आप वहाँ पे बैठ जाए तो ना चाहते हुए भी ये पढ़ाई करने लगें। तो इतना इम्पैक्ट होता है एटमॉस्फेयर का हमारे ऊपर। कभी कभी हमारा पढ़ाई करने का मन नहीं होता है या कम मन होता है तो हम क्या करते हैं, सोफे पे बैठ जाते हैं या बिस्तर पे ही लेट के पढ़ाई करने लग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। ऐसे आप 100% अपना नहीं दे पाएंगे। तो आपका जो डेडिकेटेड स्पेस है उसी के ऊपर बैठ के आपको पढ़ाई करनी है। तो इस डेडिकेटेड स्टडी स्पेस को सिलेक्ट करने से पहले कुछ बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जो वो स्पेस है या जो टेबल है, जो भी एरिया है, वहाँ पे इतनी जगह होनी चाहिए कि आपका कॉफ़ी का मग है या चाय का प्याला है या लैपटॉप है, बुक्स है, पेन है, पेंसिल है, कैलकुलेटर है, जो पढ़ाई करते समय आपको जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है, उनको रखने का प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। इतनी जगह वहाँ पे होनी चाहिए। दूसरा, जो चेयर है वो ऐसी होनी चाहिए कि आपका बॉडी पोस्चर ठीक रहे, आपकी बॉडी के ऊपर कोई निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तीसरा और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट,
वहाँ पे पावर सप्लाई होनी चाहिए, जिससे कि अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो वो फुल्ली चार्ज रहे, आप अनइंटरप्टेड काम कर पाएँ। आप रेलवे स्टेशन पे जाएं और बोलें कि मुझे एक ट्रेन की टिकट चाहिए, क्या आपको टिकट मिलेगी? क्या आप कहीं पहुंचेंगे? बिल्कुल नहीं। इसकी वजह यह है कि आपको मालूम ही नहीं आपको जाना कहाँ है, आपका गोल ही नहीं पता है आपको। तो आपका गोल होना बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि पढ़ाई किस लिए कर रहे हो, और गोल भी प्रिसाइज होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ मुझे पास होना है, आपका एक आपका गोल होना चाहिए, वो भी प्रिसाइज होना चाहिए। जैसे कि आप ये कहें कि मुझे पर्टिकुलर परसेंटेज चाहिए, जैसे 95% मुझे स्कोर करने हैं, या मुझे फर्स्ट पोजीशन लानी है, या मुझे इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो ऐसे आपका कोई गोल होना चाहिए जो कि प्रिसाइज हो। इस गोल को आप एक पेपर पर लिख लीजिए और अपने वर्क स्टेशन के पास पेस्ट कर लीजिए, और सुबह शाम आप इसको देखते रहिए, आपके दिमाग में घुस जाए। इससे क्या होगा कि आप फोकस्ड होंगे उस गोल को लेके। आपको सिर्फ अपना गोल अचीव करना है किसी भी कीमत पे, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, या आप नए हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, क्या हो अगर कल सूरज ईस्ट की बजाय वेस्ट से निकले, अगर सूरज निकले ही ना? क्या हो कल अगर ये पृथ्वी ना घूमे, कल सुबह ना हो, सब कुछ यहीं थम जाए? तो दोस्तों, रूटीन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है हमारे लाइफ में। तो आपका भी एक स्टडी रूटीन होना चाहिए, ऐसे ही एक टाइम फिक्स होना चाहिए आपका पढ़ाई का। जब वो टाइम आए तो आपको पढ़ाई करनी है, और जब वो टाइम आएगा और अगर आपका टाइम फिक्स है, आपका रूटीन फिक्स है, तो ऑटोमेटिकली आप पढ़ाई करने के लिए लालायित होगा। कई बार आपने देखा होगा कि आप पढ़ाई करने के लिए बैठे और आपको समझ में ही नहीं आ रहा आप क्या करें। आपने कोई बुक्स ऐसे खोल लिया, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। उसकी वजह क्या है कि आपका ना कोई रूटीन फिक्स है, ना कोई टाइम टेबल है। तो अगर आप टाइम टेबल आपका फिक्स होगा, एक शेड्यूल आपका फिक्स होगा, तो ऑटोमेटिकली आप पढ़ाई करने लग जाएंगे, बहुत इफेक्टिवली आप पढ़ाई करेंगे, आपका एफिशिएंसी रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। दूसरा, अगर आपका कोई रूटीन फिक्स है तो इससे आप अपनी स्टडीज़ की प्रोग्रेस के बारे में भी जान पाएंगे। आपने कल कितना पढ़ा, आज कितना पढ़ा, या पिछले वीक आपने कितना पढ़ा था, ये आप जान पाएंगे और अपना खुद एनालिसिस कर पाएंगे। आप अपने सब्जेक्ट को या एक पर्टिकुलर चैप्टर को आप कलर भी कर सकते हैं, ये आपको और ज़्यादा हेल्प करेगा पढ़ाई करने के लिए। अब आपने अपना स्टडी शेड्यूल बना लिया है, इसको आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इसको आप रेफ्रिजरेटर के डोर पे या अपने बेडरूम के डोर पे चिपका दीजिए, जिससे आपकी फैमिली को पता चल जाए कि आपका कौन सा टाइम पढ़ाई करने का है, कौन सा आपका टाइम फ्री है। और साथ ही साथ आप एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये शेड्यूल शेयर कीजिए और उनको भी बोलिए शेयर करने के लिए। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपना टाइम टेबल सिंक कर लें अपने दोस्तों के टाइम टेबल के साथ। इससे क्या होगा कि जो फ्री टाइम होगा आप लोगों का, तो उस समय आप लोग बात कर सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं, और जो स्टडी करने का टाइम है उस समय सारे दोस्त स्टडी करें, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने जा रहा है। इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा है, बहुत ही एक्साइटिंग मोड पे मैच है। 10 गेंद पे 15 रन चाहिए इंडिया को, और ऐसे में ही बारिश हो जाए, एकदम से जो एक्साइटमेंट था सब खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही आप फुल मूड में पढ़ाई कर रहे हैं, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं आप, और आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाए, आपका कंसंट्रेशन भंग हो जाएगा और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और एक स्टडी ये कहती है कि आपको रीफोकस करने में कम से कम 23 मिनट लगेंगे, तो आपका इतना समय बर्बाद होगा। तो इसके लिए आपको चाहिए कि जो बहुत सारे ऐप्स हैं उनको यूज़ करके आप उस समय सारे नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर सकते हैं, या अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पे डाल सकते हैं, या स्विच ऑफ कर सकते हैं अपने फ़ोन को। और भी ज़्यादा अच्छा होगा कि उस समय आप अपने फ़ोन को अपने से दूर रखिए, जिससे कि आप
बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अवरोध के पढ़ाई कर पाएँ और अपने गोल की तरफ कदम बढ़ा पाएँ। दोस्तों ये भी कहा जाता है जब आपके फ़ोन पे कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपका माइंड एक केमिकल रिलीज़ करता है, डोपामाइन। केमिकल धीरे धीरे आपको एडिक्ट बना देता है। फ्यूचर में जब भी कोई नोटिफिकेशन आपके पास आएगा ये केमिकल रिलीज़ होगा और आपको फोर्स करेगा आपका माइंड कि आप फ़ोन की तरफ देखो, आप फ़ोन के नोटिफिकेशन को देखो, वो फ़ोन को उठाओ, उसको नोटिफिकेशन को पढ़ो। तो इससे आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा और फोकस नहीं हो पाएगा, आप पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो आप जो अभी हमने डिस्कस किया मेथड, इनमें से कोई मेथड यूज़ करके इस डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं और इफ़ेक्टिवली आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। एक नाम जो सुनते ही हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाती है, एकदम हमारे शरीर में और हमारे दिमाग में एक एनर्जी सी आ जाती है, एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज हमारी बॉडी के साथ साथ हमारे ब्रेन को भी एक्टिव रखता है, बहुत एनर्जी देता है। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी, जब भी आपको टाइम मिले हो सके तो डेली आप अपने रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल कीजिए और उस पर्टिकुलर टाइम पे आप एक्सरसाइज कीजिए। इससे आपके ब्रेन में एक ब्लड का फ्लो बढ़ेगा और जब स्टडी करने बैठेंगे तो अच्छे तरीके से स्टडी कर पाएंगे, आपका कंसंट्रेशन 2 से 3 घंटे बढ़ जाएगा। एक्सरसाइज की वजह से आप अपने मूड को जॉली कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे, अच्छी नींद ले पाएंगे, आप एंजाइटी और स्ट्रेस से दूर रहेंगे और आपका मूड जॉली रहेगा तो आप अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। एक्सरसाइज के कई तरीके हो सकते हैं, आप एरोबिक्स कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, आप जिम को ज्वाइन कर सकते हैं आप, और इसके साथ साथ एक काम आप और कर सकते हैं कि आप खूब सारा पानी पीजिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, खासकर जब गर्मी का मौसम चल रहा है। अपनी बॉडी को अगर आप हाइड्रेट रखेंगे तो ये भी आपको हेल्प करने जा रहा है आपकी स्टडीज़ को अच्छे ढंग से करने में, आप अपने गोल को अच्छे तरीके से अचीव कर पाएंगे। रिवॉर्ड, ये नाम सुनते ही हमें अंदर से एक खुशी सी मिलती है, अच्छा सा महसूस होता है। जब भी कोई आप छोटे से छोटा भी काम टाइम पे कंप्लीट कर लें तो अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। साइकोलॉजी में एक थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ये कहती है कि हम जो है रिवॉर्ड और पनिशमेंट से ही सीखते हैं। तो हमेशा आप अपने आप को रिवॉर्ड देते रहिए, भले ये छोटे से छोटा रिवॉर्ड ही क्यों ना हो। दोस्तों रिवॉर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको मज़ा आए। अगर मान लीजिए जिम जाने में आपको फ्रेंड को मज़ा आता है लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता है तो ऐसा रिवॉर्ड अपने आप को मत दीजिए। रिवॉर्ड वही दीजिए जिसको आपको लेने में मज़ा आए। जैसे ये हो सकता है कि वीक के लास्ट में आप एक दिन बाहर घूमने चले गए या कॉफ़ी पीने चले गए आप। रिवॉर्ड 2 तरीके का हो सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल रिवॉर्ड इज़ ए स्टेट ऑफ माइंड, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। जैसे कोई आप काम टाइम पे कंप्लीट कर लें तो आपको एक अंदर से अच्छी फीलिंग आती है, ये एक इंटरनल रिवॉर्ड है। एक्सटर्नल रिवॉर्ड वो हो सकता है कि आप बाहर घूमने चले गए, कोई मूवी देखने चले गए। साइकोलॉजिकल स्टडीज़ ने हमें बताया है कि लॉन्ग टर्म में इंटरनल रिवॉर्ड ज़्यादा इफेक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। दोस्तों कई बार पॉजिटिव चीज़ों से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों का इम्पैक्ट होता है। हमें ना करना नहीं आता है, हम किसी को ना नहीं बोल पाते हैं। कोई भी हमारे पास आता है हमसे ना बोला ही नहीं जाता है, तो हमें ना बोलना भी आना चाहिए। मान लीजिए आपका फ्रेंड आया और आपको बोलता है यार बर्थडे पार्टी है या शादी है या वहाँ घूमने चलते हैं, और आप ना नहीं बोल पाते हैं क्योंकि वो आपका पढ़ने का टाइम है, उस समय आपको ना बोलना पड़ेगा। मान लीजिए आप खाना खाने हर वीक बाहर जाते हैं तो इसको आप हर वीक की बजाय फोर्टनाइटली कर लीजिए, या मूवी देखने फोर्टनाइटली जाते हैं तो उसको फोर्टनाइटली की बजाय मंथली कर लीजिए। तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। तो आपको इन सब चीज़ों के लिए ना बोलना भी आना चाहिए। मान लीजिए आपका दोस्त आया कि यार चलते हैं, मॉल चलते हैं, घूम के आते हैं, कुछ खरीद के आते हैं। आपका वो पढ़ने का टाइम है तो आपको उसमें ना बोलना पड़ेगा, नहीं तो आपकी स्टडी सफ़र करेगी। तो ना बोलना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी हमारी लाइफ में। तो अगर शॉर्ट में मैं आपसे कहूँ कि इफ़ेक्टिवली पढ़ाई कैसे करें, तो पढ़ाई को आप फ़न के तरीके से कीजिए, इसको एंजॉय कीजिए, इसको लाइफ का एक पार्ट मानिए। जो मैंने अभी टेक्निक डिस्कस करी है आपके साथ, इन टेक्निक को यूज़ करते हुए आप इफ़ेक्टिवली अपनी पढ़ाई कीजिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए, अपने गोल को अचीव कीजिए और ज़िंदगी में सक्सेस होइए, अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कीजिए। आपका स्टडी स्टाइल क्या है? हमने जो अभी स्टडी स्टाइल डिस्कस किए उनमें से कोई है क्या? आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। या हमने जो भी स्टडी स्टाइल डिस्कस किया अगर वो नहीं है
तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।